बुरे लोगों की खसलत ये है कि इतना कुछ हो जाने के बावजूद रत्ती भर असर नहीं होता इन लोगों पे। और वहीं के वहीं इनके मिजाज और वहीं के वहीं इनकी फितरत रहती है। इतना कुछ हुआ सैफ़ी की चची को, और इसके अलावा जितने भी बुरे काम करने वाले हैं, बार बार स्वीटी ने वो हश्र करना चाहा, लेकिन फिर दोबारा से ये लोग वहीं के वहीं अटके हुए हैं। लेकिन मज़ीद आप देखेंगे कि अब ऐसा बुरा हाल करने वाली है स्वीटी इनका, कि ये लोग याद रखेंगे सैफ़ी जो कि बहुत ज़्यादा फन अपने पिला रहा था और कह रहा था कि मैं सारा कुछ अपने अंडर कर लूँगा और बहुत तरीके से चलूँगा। यानी कि जो जो इंसान लालच की हवस में इधर उधर फिर रहा है, सबका बुरा हश्र होने वाला है और सबको पता चलने वाला है कि आखिर लालच वाकई में बुरी बला है। बहुत परेशानी का समा बन चुका है गुड्डी के लिए, क्योंकि गुड्डी के लिए ये फैसला करना बहुत मुश्किल था कि आखिर वो कैसे खुद ये सारा कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ से चली जाए। उसके पास इतनी मोहलत नहीं थी कि वो अपने नासिर मामू का इंतज़ार करे और उसको कहे कुछ। इसलिए उसको ये स्टेप फ़ौरन से फ़ौरन उठाना पड़ा, क्योंकि सैफ़ी भी उसके पीछे पड़ चुका था नासिर के, और उसको कह रहा था कि भाई तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हारा यहाँ पे रहने का कोई भी फ़ायदा नहीं। गुड्डी की हिफाजत तो वैसे ही हो रही है। लेकिन जी आप देखेंगे कि नासिर को यहाँ से जाना पड़ा। लेकिन जैसे ही सूरत हाल सामने आएगी तो कोई हाल नहीं रहेगा नासिर का, और वो कहेगा कि मैं अपने आप को कभी भी माफ़ नहीं कर दूँगा। उस मासूम बच्ची के साथ जो कुछ भी हुआ मेरी वजह से हुआ। मैं उसको यहाँ से ना लेके जाता, सीधा उसकी खाला के घर पहुँचाता। मुझे लगता है कि मेरे से गलती हो गई है। लेकिन जी आप देखेंगे कि दूसरी तरफ शाज़िया ने कर कर के कॉल सैफ़ी बाबा को उसका दिमाग ख़राब कर दिया कि बाबा जी कुछ तो कीजिए, हमारे घर में ये क्या आफ़त आ चुकी है। इतना कुछ होने के बावजूद हमारे हाथ में कुछ भी नहीं आ रहा। ऐसा लगता है कि जैसे सब कुछ गलत होने वाला है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन जी आप देखेंगे कि सैफ़ी इसको कहता है कि तुम फ़िक्र मत करो, जैसे ही मैं आऊँगा सारे मामलात को तय कर लूँगा और ठंडा कर दूँगा। लेकिन जी बहुत परेशानी बढ़ चुकी है बेचारे की, क्योंकि उसको खबर हो गई है कि गुड्डी वहाँ से फ़रार है। इसलिए ये बात इसको हज़म नहीं हो रही है, और बहुत परेशान हो चुका है कि आखिर अब इन सब बातों का क्या हल निकाले, क्या करे और क्या ना करे। समझ रही थी कि सारा मामला ठीक हो जाएगा और रफ़ा दफ़ा हो जाएगा और सारी परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन जी आप देखेंगे कि परेशानियों में तो अब इजाफ़ा होने वाला है। और तैयार हो जो शाज़िया बेगम, बहुत जल्द तुम्हारी कहानी का दी एंड है, और तुम्हारा वो हशर होगा कि तुम याद रखोगी। क्योंकि सारी ज़िंदगी जब जेल की चक्कियाँ बैठ के पीसेगी ना, तो इसकी अक्ल टिकाने आ जाएगी। इसने जो कुछ किया है, इसकी सज़ा इस औरत को मिलकर ही रहेगी। बहुत सताया, बहुत रुलाया बेचारी गुड्डी को। गुड्डी खून के आंसू रोती रही और इसका बुरा हश्र होता रहा। लेकिन ये चंडालन ने उसकी ज़िंदगी चीरन करने में कोई कसर न छोड़ी। लेकिन अब इसको अंदाज़ा हो जाएगा कि भाई नहीं, स्वीटी से पंगा बिल्कुल नहीं चंगा। बात यह है कि अब स्वीटी इसके पीछे हाथ मुंह धो के पड़ चुकी है और जान चुकी है कि आखिर ये औरत किस किस्म की है। डरती है फिर ठीक हो जाती है, यानी कि बुरे तरीके से स्वीटी इसको डराती है। लेकिन उस वक़्त तो खौफ़ज़दा होके माफ़ियाँ माँगने पर उतर आती है। लेकिन कुछ ही देर बाद दोबारा वही पुरानी हरकतों पे आ जाती है। कुछ समझ नहीं आ रही इस औरत की कि आखिर ये औरत चाहती क्या है। आखिरकार बज गया धमाका गुड्डी ड्रामे में। नाज़रीन, बहुत ही ट्विस्ट आ गया है, क्योंकि जैसा कि आप देख रहे हैं कि चाची के घर से भाग चुकी है बेचारी गुड्डी। गुड्डी ने अपना रास्ता चुन लिया है, बल्कि उसके घर में जो लड़की बेचारी रहती थी, उस चाची की बहू, उसने बहुत साथ दिया है। और वो कहती है कि मैं तुम्हें इन लोगों के आसरे ऐसे नहीं छोड़ सकती। मैं तुम्हारा साथ दूंगी और तुम यहाँ से जाओगी और अपनी ज़िंदगी जियोगी। मैंने जैसे अपनी ज़िंदगी जी है, मेरी तरह मैं तुम्हें जीने नहीं दूंगी। बहुत परेशान हो चुकी है। लेकिन जी आप देखेंगे कि जैसे ही सैफ़ी बाबा को इस बात का इल्म होता है कि आखिर उसकी गुड्डी गई तो गई कहाँ, वो आता है और आकर सारा माजरा देखता है और कहता है कि आखिर गुड्डी को रातों रात
क्या हो गया? ज़मीन खा गई कि आसमान निकल गया? समझ ही नहीं आ पा रही कि गुड्डी है किधर? जिस पर उसकी चाची जान उसको कहती हैं कि अरे भई मुझे तो पता ही नहीं चला, इसमें ज़रूर किसी की साज़िश है। देख लेना अगर कुछ ऐसा हुआ तो मैं तबाही मचा दूँगी और ऐसा हश्र करूँगी कि ये लोग याद रखेंगे। बहुत मुश्किल में आ चुके हैं सब, लेकिन जिस सैफ़ी उससे ज़्यादा मुश्किल में आ चुका है। उधर हामी बढ़ चुका है और इधर गुड्डी गुमशुदा हो चुकी है, क्योंकि वो इसके चुंगल से भी निकल चुकी है। बहुत परेशानी का आलम है। जहांगीर कॉल करता है इसको, औरंगज़ेब कॉल करता है इसको और कहता है कि बाबा जी कहाँ पे पहुँची हमारी गुड्डी? तुमने तो कहा था कि गुड्डी का पता मिल जाएगा। वो उसको आगे से लारे लगाता है और कहता है कि हाँ, बहुत जल्द मैं उसके बारे में तुम्हें बता दूँगा। परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं। देख लेना मामलात कैसे ठीक होंगे। परेशान मत हो। लेकिन अंदर ही अंदर से वो ख़त्म हो चुका है, क्योंकि वो जान चुका है कि अब बाजी पलट चुकी है और उसके हाथ में कुछ भी नहीं है। खाली हाथ रह चुका है बेचारा। लेकिन जी आप देखेंगे कि अभी भी हार नहीं मानी जा रही। अभी भी वैसे के वैसा ही है और अपने आप को वैसा ही दबंग समझ रहा है। लेकिन औरंगज़ेब का भी बुरा हश्र होने वाला है कि जो कुछ सोच रहा है ना, सब कुछ इसके उल्ट पड़ने वाला है और इसकी सारी ज़िंदगी तबाह फना होने वाली है। इस चीज़ का अंदाज़ा भी इसको नहीं है। बहुत परेशानी का आलम है घर में। कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर ये मोड़ कहाँ पे जाएगा और कहाँ पे रुकेगा। शाज़िया जो कि बड़ी चलत्तर चालाक औरत बनती थी, अपने आप को न जाने क्या समझती थी। समझ रही थी कि सारा मामला ठीक हो जाएगा और रफ़ा दफ़ा हो जाएगा और सारी परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन जी आप देखेंगे कि परेशानियों में तो अब इजाफा होने वाला है। और तैयार हो जो शाज़िया बेगम, बहुत जल्द तुम्हारी कहानी का दी एंड है और तुम्हारा वो हश्र होगा कि तुम याद रखोगी, क्योंकि सारी ज़िंदगी जब जेल की चक्कियाँ बैठ के पीसेगी ना, तो इसकी अक्ल टिकाने आ जाएगी। इसने जो कुछ किया है, इसकी सज़ा इस औरत को मिलकर ही रहेगी। बहुत सताया, बहुत रुलाया बेचारी गुड्डी को। गुड्डी खून के आंसू रोती रही और इसका बुरा हश्र होता रहा। लेकिन ये चंडालन ने उसकी ज़िंदगी जीर्ण करने में कोई कसर न छोड़ी। लेकिन अब इसको अंदाज़ा हो जाएगा कि भाई नहीं, स्वीटी से पंगा बिल्कुल नहीं चंगा। बात यह है कि अब स्वीटी इसके पीछे हाथ मुंह धो के पड़ चुकी है और जान चुकी है कि आखिर ये औरत किस किस्म की है। डरती है फिर ठीक हो जाती है, यानी कि बुरे तरीके से स्वीटी इसको डराती है, लेकिन उस वक़्त तो खौफज़दा होके माफ़िया माँगने पर उतर आती है। लेकिन कुछ ही देर बाद दोबारा वही पुरानी हरकतों पे आ जाती है। कुछ समझ नहीं आ रही इस औरत की कि आखिर ये औरत चाहती क्या है।